सोमवती अमावस्या कब है? सोमवती अमावस्या 26 मई दिन सोमवार को की जा रही है। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से पितृ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करने से पितृ को मोक्ष और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है। विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और उनकी परिक्रमा करती हैं, जो कि पितरों को शांति प्रदान करने में मदद करता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, इसलिए इसका बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है और उस पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होता तथा साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के एक बेटी थी और उसके 7 बेटे थे। उसकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, तो उसने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने उसकी बेटी का हाथ देखा और कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। ब्राह्मण के जाते ही साहूकार उनके पीछे पीछे गया और उसने उपाय पूछा तथा पूछा कि आप ऐसा क्यों किए हैं, क्यों वहां से चले आए हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग में विधवा योग है, इसलिए उसका विवाह भी नहीं हो रहा, अगर विवाह होगा तो फिर विधवा हो जाएगी। तो साहूकार ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया और उसका उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारे गांव में एक धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है तथा अपने बेटे और बहू के साथ निवास करती है। यदि तुम्हारी बेटी अपनी सेवा से उस धोबिन को खुश करके उसकी मांग का सिंदूर ले ले तो वो अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। लेकिन याद रहे, वह धोबिन कहीं नहीं जाती है। इससे बात को सुनकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी को भोर में उठाकर उस धोबिन के घर साफ सफाई के लिए और उसकी सेवा के लिए भेज देते थे। वो रोज सुबह जाती थी और धोबिन के घर का सारा काम करके चली आती थी, लेकिन धोबिन को जब सुबह पता नहीं चलता था। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुम तो रोज सुबह जल्दी से उठ के सारी साफ सफाई कर लेती हो। तो बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं इतनी भोर में नहीं उठती हूँ। तो धोबिन ने कहा, फिर सुबह सुबह कौन आता है जो ये सब काम करके चले जाता है। तो धोबिन ने उस दिन निश्चय किया कि आज सुबह मैं देखूंगी कौन आता है जो साफ सफाई करके चला जाता है। तो दूसरे दिन जब धोबिन ध्यान देख बैठी हुई थी, तभी देखी कि ब्राह्मणी की पुत्री आई है और सारा काम करके जा रही थी। तभी धोबिन ने उसे रोका और उससे पूछने लगी। तब उसने अपनी सारी कथा उससे बताई कि ब्राह्मण देवता ने क्या क्या कहा है। तो धोबिन ने उस सेवा से खुश होकर उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए मान गई तथा वह नेक दिल की भी थी, तो उसके साथ जाने के लिए भी मान गई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। जब वो उसके साथ जा रही थी तो उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने सोचा कि क्यों नहीं रास्ते में जाके हम जल दे, पीपल के पेड़ में जल देके और फिर अन्न ग्रहण करेंगे। तो वो जल और अन्न उस दिन नहीं ग्रहण की थी। और जब वो ब्राह्मण के घर गई तो उसने अपने मांग से सिंदूर निकाल के कन्या के मांग में भर दी। कन्या के मांग में सिंदूर डालते ही धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे ही उसके पति के प्राण पखेरु निकले, तैसे ही धोबिन को इस बात का पता चल गया। क्योंकि वह पतिव्रता थी तो उसे उस बात का ज्ञान हो गया। उसने वहां पे कुछ नहीं बोला और वहां से बिना कुछ ग्रहण किए ही चल दी और वहां आगे चल के पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की और भंवरी भर दी तथा परिक्रमा करते हुए पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति के मृत देह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट आदि देने का भी विधान है तथा इस दिन पूजा पाठ करने से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा पितरों को भी तृप्ति मिलती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बताइएगा कि आपको ये कथा कैसे लगी। चलिए बोलिए सोमवती अमावस्या की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। जय माता दी।